नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। तो आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल अल फतेह सीसी का आज राष्ट्रपति भवन में होगा परंपरागत स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगी मुलाकात। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ दोनों देशों के हितों पर होगी द्विपक्षीय बैठक। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क्स पर होगा सीधा प्रसारण। आज 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नई दिल्ली में होगा मुख्य समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। इस बार की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में इमारत ढही, 14 लोग सुरक्षित निकाले गए। मलबे में अभी कुछ और के दबे होने की आशंका, तलाशी अभियान जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड में ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए कोविड के खिलाफ निभाई थी अहम भूमिका। और खेल की खबरों में 3 मैच की वनडे सीरीज में टीम इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप। आखिरी मैच 90 रन से जीतकर वनडे का नया बादशाह बना भारत। और कई अवार्ड जीतने के बाद अब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ RRR का नाटू नाटू गीत। भारत की 2 डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स और द एलिफेंट विस्पर्स भी ऑस्कर की दौड़ में शामिल। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी अपनी भारत की राजकीय यात्रा पर भारत में हैं। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के लिए उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ये पहली बार है कि मिस्र के किसी भी राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है। आज उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद मिस्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोनों देशों के आपसी हित, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक होगी। अल सीसी के साथ एक प्रतिनिधि मंडल भी भारत दौरे पर है। राष्ट्रपति अल सीसी की ये दूसरी भारत यात्रा है। उनके आगमन पर कल एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर मिस्र के राष्ट्रपति की भारत यात्रा सभी भारतीयों के लिए बेहद खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह राष्ट्रपति सीसी के साथ होने वाली आपसी चर्चा को लेकर उत्सुक हैं। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के नाम अपना संदेश देंगी। इस संबोधन का प्रसारण शाम 7 बजे आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी में किया जाएगा। इसके तुरंत बाद संबोधन के अंग्रेजी पाठ का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल्स पर क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी इस संबोधन के पाठ को रात 9:30 बजे अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रसारित करेगा। आज 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी वोटिंग बेमिसाल है, मैं जरूर वोट देता हूं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में चुनाव के लिए जागरूकता पैदा करना और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज इस मौके पर निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को 2022 के दौरान चुनाव के संचालन में
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रथाओं के राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इनमें आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, सुलभ चुनाव, मतदाता सूची और मतदाता जागरूकता के साथ आउटरीच में योगदान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा राष्ट्रपति को ईसीआई प्रकाशन इलेक्टिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इलस्ट्रेटेड क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की पहली प्रति भी भेंट की जाएगी। खबर लखनऊ से, जहां के हजरतगंज थाना क्षेत्र में वजीर हसनगंज मार्ग पर एक 5 मंजिला इमारत कल शाम भरभरा कर गिर गई। इमारत के मलबे से अब तक 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। पिछले 12 घंटे से राहत और बचाव कार्य जारी है। अभी कुछ लोग और फंसे हुए हैं, उन्हें भी सुरक्षित निकालने का काम जारी है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बचाव कार्य में तेजी लाने और घायलों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था। और अब वक्त डीडी प्रीमियर्स का। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि सुकेश तितली के आखिरी खत को कीर्ति के घर से चुरा लेता है। इधर पुलिस कीर्ति से कहती है कि वो तितली का आखिरी खत सबूत के तौर पे पेश करे। सुकेश तितली का खत ढूंढने पहुंचा कीर्ति के घर। खत तो यहाँ होना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब ने हमें भेजा है तितली का खत लाने के लिए। कीर्ति को गांव से निकालने की हुई जबरदस्त साजिश। कहाँ रख दिया यार? लेटर मिला? नहीं मिला सर। वे गांव छोड़कर चली गई। फिर मैं ये गांव छोड़कर कभी नहीं जाने वाली। इस जाल से कैसे निकल पाएगी कीर्ति? तो अब क्या करेगी कीर्ति, जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि गोकुल के खेतों की फसलें कोई नष्ट कर रहा है। इधर गांव वासियों की फसलें नष्ट होने से गांव में हाहाकार मच जाता है। 2 दिन बीत चुके हैं और हम अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि हमारी फसलों को कौन नष्ट कर रहा है। हर संभव प्रयास के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है मित्र। समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। देख रहे हो कान्हा, अब वो दुष्ट हमारे घर भी आ पहुंचा। बस अब बहुत हो गया, उसे इसका दंड देना होगा। गोकुल में अनाज का एक दाना भी नहीं बचेगा। अब देखूंगा ये नंद और नंद का बेटा अपने इस गोकुल को कैसे बचाता है। तो अब कैसे होगा गांव का उद्धार, जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक लाल रेखा में आज आपको देखने को मिलेगा कि आर्यन की ऑनेस्टी से इंप्रेस होकर मानसी आर्यन से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। इधर घर वाले शादी की तारीख तय करने और तैयारियों में जुट जाते हैं। आप सब लोग मुझे क्यों देख रहे? लेडीज फर्स्ट। ज्यादा इतराइए मत, हमने आपकी खूबसूरती देखकर हाँ नहीं कही, बल्कि इसीलिए हाँ कही है क्योंकि आप सच बड़ी आसानी से कह देते और हम ऐसे लोगों को अपनाने से कोई परहेज नहीं करते। क्या सोच रहे हो? नींद नहीं आ रही? बेटे की शादी, मैं सोच रहा हूं कि बड़े ही धूमधाम से उसकी बारात आ रही है। हमने यहां सारी तैयारियां कर रखी है और फिर हमारे मानसी का लगन हो रहा है। तो कैसी होगी आर्यन और मानसी की शादी, जानने के लिए देखिए धारावाहिक लाल रेखा सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
और डीडी प्रीमियर्स के बाद रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। खबर न्यूजीलैंड से, जहां लेबर पार्टी के नेता क्रिस हिपकिंस ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। जेसिंडा आर्डन के पिछले सप्ताह इस्तीफा देने की घोषणा के बाद हिपकिंस को न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया। हिपकिंस के प्रधानमंत्री बनने से पहले आर्डन ने गवर्नर जनरल सिंडी कीरो को अपना इस्तीफा सौंपा। सिंडी कीरो न्यूजीलैंड में किंग चार्ल्स के प्रतिनिधि हैं। खबर नेपाल से, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में भारत और नेपाल के स्टार्टअप इकोसिस्टम को साथ लाने के लिए कल इंडिया नेपाल स्टार्टअप कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत नेपाल राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरा होने और भारत की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भारत की G20 देशों की अध्यक्षता और भारत की अध्यक्षता में G20 के फाइनेंस ट्रैक में नेपाल की हिस्सेदारी पर जोर दिया। और अब बात ऑस्कर की। फिल्म RRR जब से रिलीज हुई है तब से हर तरफ इस फिल्म की तारीफ हो रही है। इस फिल्म ने अब तक कई खिताब अपने नाम किए हैं। SS राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर के 95वें संस्करण में ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में नामांकित किया गया है। नाटू नाटू का संगीत MM कीरवानी के द्वारा तैयार किया गया, जबकि गीत चंद्रा बोस ने लिखा। इस फिल्म के निर्देशक जाने माने फिल्म निर्देशक SS राजामौली हैं। वहीं शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीड्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म्स कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। ये दो भाइयों की कहानी है जिनका जो जीवन है उसका मकसद पक्षियों का इलाज है। और अब बात क्रिकेट को लेकर, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत ने 90 रन से इसे अपने नाम किया है। इस शानदार जीत के साथ भारत ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम किया। इंदौर में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 386 रन का विशाल लक्ष्य रखा। भारत के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल शतकीय पारी खेलते हुए पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी के साथ मैदान पर थे। इस सीरीज को जीतने के साथ ही भारत वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गया। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।